सिहाग और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। भारतीय सैनिकों के अब एलएसी तक पहुंचने की भनक चीन को नहीं लगेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर से ज्ञान व्यापी मस्जिद को हटाने के लिए 7 सितंबर को अहम बैठक। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार गंभीर, 15 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे लोगों को जागरूक। अब खबरें विस्तार से। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भारत अपनी सीमाओं को लगातार सुरक्षित करता जा रहा है। लेह लद्दाख में सीमा सड़क संगठन बीआरओ दुर्गम इलाकों में हाईवे बनाने का काम तेजी से कर रहा है। बीआरओ ने तीसरी सड़क पर काम लगभग खत्म कर दिया है, जिसे नीमू पद्म दर्चा सड़क कहा जाता है। चीन की धमकी के बीच भारत ने दारचा और लेह को जोड़ने वाले हाईवे का काम पूरा हो गया है। इस रास्ते से सैनिकों के लिए रसद और हथियार पहुंचाने में काफी आसानी होगी। इस हाईवे से कारगिल क्षेत्र में भी पहुंचना आसान हो जाएगा। ये मार्ग रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। इस सड़क पर सैनिकों की आवाजाही को देख पाना चीनी के लिए नामुमकिन होगा। 16 बीआरटीएफ अधीक्षण अभियंता कमांडर एम.के. जैन ने बताया कि नीमू, दारचा और लेह को जोड़ने वाला हाईवे जल्द ही शुरू हो जाएगा। 280 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के जरिए मनाली से लेह जाने में करीब 5 से 6 घंटे की बचत होगी। उन्होंने कहा कि यह रोड लो एल्टीट्यूड में है, इसलिए साल के 10 से 11 महीने इसे खोला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हाईवे में केवल 30 किलोमीटर थोड़ा काम बाकी है और तब तक के लिए डाइवर्टिंग और कनेक्टिंग रोड की मदद ली जाएगी। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दौलत बेग ओल्डी और देपसांग जैसे अनेक अहम इलाकों तक सैनिकों की आवाजाही के लिए अनेक सड़क परियोजनाएं पर काम चल रहा है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ लद्दाख के देपसांग से जोड़ने वाली एक अहम सड़क पर भी काम कर रहा है। यह सड़क लद्दाख के सब सेक्टर नॉर्थ एसएसएन तक पहुंच प्रदान करेगी। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने पर अब काशी और मथुरा को मुक्त कराने की भी मांग उठने लगी है। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अब काशी और मथुरा को मुक्त कराने की मांग कर रही है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मौजूद ज्ञान व्यापी मस्जिद को हटाने की रणनीति तैयार करने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सोमवार 7 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रयागराज में हर साल लगने वाले माघ मेले और प्रयागराज परिक्रमा मार्ग के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि मुगलों ने काशी विश्वनाथ मंदिर से मंदिर के ऊपर ज्ञान व्यापी मस्जिद का निर्माण कराया था। आज जब वहां खुदाई हो रही है तो वहां पर सुरंग और मंदिर के दूसरे अवशेष मिल रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि वहां पर मंदिर ही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी के बढ़ रहे संक्रमण के चलते जनवरी 2021 में संगम की रेती पर लगने वाले माघ के मेले की तैयारियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसलिए कोरोना काल में प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन कैसा होगा और इस पर साधु संतों से विचार विमर्श करने के लिए ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बैठक बुलाई है। यह बैठक श्रीमठ बागंबरी गद्दी में सुबह 11 बजे से होगी, जिसमें सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी कहा कि इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरी तरह से पालना की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कोरोना हालातों की समीक्षा की। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से फीडबैक लिया और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की तरह व्यवहार करते हुए हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने पर ही संक्रमण रुकेगा। अस्पतालों में सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने देंगे। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जाए।
मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के साथ ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जिला स्तर के अस्पताल में और कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं। चिकित्सालयों के चिकित्सकों को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में ट्रेनिंग दी जाए। अस्पताल में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों को आते ही व्हीलचेयर उपलब्ध हो। ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 15 सितंबर को विशेषज्ञ चिकित्सक आमजन से रूबरू होंगे। सुबह 11:30 पर विशेषज्ञ चिकित्सक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। जनप्रतिनिधियों और विभिन्न दलों के नेताओं से भी चर्चा कर समारोह आयोजन नहीं करने और भीड़ इकट्ठी नहीं करने के बारे में अपील की जाएगी। अब खबर झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर दाताराम गंगधार उपखंड के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कोविड-19 मरीजों की जानकारी ली व जीरो मोबिलिटी क्षेत्र का जायजा लिया। एडीएम सबसे पहले डग पहुंचे, जहां उन्होंने कस्बे के जीरो मोबिलिटी क्षेत्र का जायजा लिया तथा वहां मौजूद चिकित्सा टीम से उनको दी जाने वाली मेडिसिन के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद तिसाई गांव व गंगधार तथा चौमेला कस्बे में पहुंचे, जहां कस्बे की गलियों में जाकर कोविड-19 मरीजों से दूर से ही हालचाल जाना तथा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान चौमेला कस्बे के झंडा चौक पर बिना मास्क वाले व्यक्तियों पर चालानी कार्रवाई भी की। उनके साथ उपखंड अधिकारी जनक सिंह, विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, थाना अधिकारी सहित चिकित्सा विभाग की टीम मौजूद रही। आपको बता दें कि चौमेला कस्बे में कोविड-19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को क्षेत्र का दौरा करने व व्यवस्थाओं को जानने के लिए भेजा। जी सर, किस प्रकार का दौरा रहा? आज गंगधार सब डिवीजन का मैंने निरीक्षण किया है। जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया है कि सभी जगह उपखंड अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी विजिट करें। तो हमने आज यहाँ डग और गंगधार का किया, जिसमें तिसाई गांव का भी मैंने देखा। अभी चौमेला में हम आए, तो जो अपने कोविड मरीज निकल रहे हैं उनको किस तरह से इनका कंटेनमेंट जोन है और उसमें किस तरह से जीरो मोबिलिटी और क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, स्थिति क्या चल रही है, इसका निरीक्षण हम कर रहे हैं। अब खबर बारात जिले से। केलवाड़ा कस्बे के निकटवर्ती गांव चंदहेड़ा में लंबे समय से हथकढ़ शराब का कार्य किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर जिला आबकारी विभाग की टीम आबकारी अधिकारी देवेंद्र दसोरा के साथ नेतृत्व में शनिवार शाम को करीब 6 बजे कार्रवाई करने गई। कार्रवाई के दौरान चंदनहेड़ा में हथकढ़ शराब बनाने वालों ने टीम पर पथराव और लाठियों से हमला कर दिया। हमले में करीबन 5 जवान घायल हो गए, जिन्हें केलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। आबकारी विभाग के जिला अधिकारी देवेंद्र दसोरा ने बताया कि आबकारी निरीक्षक उमेश गुप्ता, सिपाही रुजदार खां, रामअवतार, कांता भाटी, वेद प्रकाश आदि घायल हुए, जिनके सिर में चोटें आई हैं। आबकारी विभाग के द्वारा 30 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। अब खबर झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी क्षेत्र से। मंडावरा ग्राम के नवयुवकों ने राज्य सरकार द्वारा पौधा लगाओ अभियान के तहत श्री शिवलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावरा के शारीरिक शिक्षक सुरेश कुमार की प्रेरणा से प्रभावित होकर गांव युवा रामस्वरूप वर्मा, पंकज मीना, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश खारड़िया आदि ने काफी समय से बंद पड़े वार्ड नंबर 5 में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंडावरा में लॉकडाउन के दौरान विद्यालय की साफ सफाई करके 105 पौधे लगाए और इस अभियान को जारी रखने के लिए नई मुहिम छेड़ी है कि जिस भी युवा का जन्मदिन होता है तो वो अपने जन्मदिन पर विद्यालय में एक पौधा लगाता है और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी लेता है। युवाओं ने पेड़ पौधे के लिए पाइपलाइन लगा रखी है, जिसे आसानी से पौधों में पानी लगाया जा सके। इस मुहिम में भवानी, लालचंद, महेश, देवेंद्र, पंकज, हरीश, संदीप, शिंबू, सोनू आदि युवाओं की भूमिका सक्रिय रही है। अब खबर राजधानी जयपुर से।
पुलिस कमिश्नरेट जयपुर की ओर से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत निर्भया स्क्वाड ने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने वाले, सुंदर एवं सभ्य समाज का निर्माण करने वाले और देश के नौनिहालों के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले शिल्पकार शिक्षकों को ग्रीटिंग कार्ड देकर शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया। सुनीता मीना ने कहा कि शिक्षा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। इससे ही चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षकों की कर्म निष्ठा और शिक्षा दान के कारण ही छात्र अपने जीवन में सफलता के नए सोपान छूते हैं। शिक्षकों का हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से निर्भया टीम ने जयपुर के शहर के कई स्कूलों में जाकर शिक्षकों को सम्मानित किया। इसके अलावा महिला शिक्षकों को महिला समानता के अधिकारों व महिला हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर शिक्षकों ने भी निर्भया टीम का आभार जताया। अब खबर श्रीगंगानगर जिले से। सूरतगढ़ के निकटवर्ती ग्राम पंचायत ठेठार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 TTD में सादगी पूर्वक शिक्षक दिवस मनाया गया। विद्यालय के सभी शिक्षकों ने इस अवसर पर प्रधानाध्यापक राम प्रसाद कारेला को विद्यालय का शानदार नेतृत्व करने एवं शैक्षणिक व विद्यालय के भौतिक विकास में अपना उत्कृष्ट योगदान देने पर साफा पहनाकर व शॉल उठाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक ने विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट किया। अध्यापक प्रवीण कुमार, श्रीमती रणवीर कौर, श्रीमती कविता, श्रीमती लक्ष्मी बाला, श्रीमती मीना कसवा, श्रीमती पिंकी, राजेंद्र कुमार शारीरिक शिक्षक एवं श्रीमती सुमन सभी ने बताया कि हमारे प्रधानाध्यापक के मार्गदर्शन में टीम की भावना के रूप में जंगल के किनारे टीलों के ऊपर स्थित होने के बावजूद एक सुंदर पार्क विकसित किया हुआ है। लगभग 300 फलदार, छायादार एवं फूलों के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जैसा भाटी से भी बच्चे यहां पढ़ने आते हैं। पिछले 3 वर्षों से 8वीं बोर्ड का परिणाम जिले में सर्वश्रेष्ठ रहा है। लगातार 2 वर्षों में SC वर्ग में यहां के बच्चों ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए पद्माक्षी पुरस्कार प्राप्त किया। लगातार 3 वर्षों से राज्य सरकार की योजना से इस विद्यालय के बच्चे A+ ग्रेड प्राप्त करते हुए लैपटॉप प्राप्त कर रहे हैं। राजस्थान की आन बान और शान की स्वर्णिम परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए झीलों की नगरी उदयपुर की नन्ही सी परी हीर सिसोदिया ने अखिल नटराजन अंतर सांस्कृतिक संघ के नागपुर के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन अखिल भारतीय नेशनल सोलो डांस प्रतियोगिता 2020 में भारतीय लोक नृत्य की श्रेणी में अपना परचम फहराया है। राजस्थानी भवाई नृत्य की भव्य प्रस्तुति से निर्णायक गणों को मोहते हुए प्रतियोगिता की माइनर कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हीर सिसोदिया उदयपुर के द जूनियर स्टडी की 3री क्लास की छात्रा है। वो अपने नृत्य की अद्यतन तैयारी, वेशभूषा और कोरियोग्राफी का संपूर्ण श्रेय अपनी नृत्य गुरु किरण पानेरी तथा विप्रा सुखवाल को अर्पित करती हैं। श्रीगंगानगर जिले के गोसिंगपुर के गांव 39 बीबी के पास बने रेलवे अंडरपास ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अंडरपास में पिछले 1 हफ्ते से बरसात का पानी जमा होने से ग्रामीणों को आने जाने में जैसे कोई पाबंदी लगा दी गई है। रेलवे अंडरपास में 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। यहां से गुजरना अब खतरे से खाली नहीं है। इलाके में लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश के कारण गांव का संपर्क दिनों दिन टूटने लगा है। आपात स्थिति में प्रशासन द्वारा की जा रही अनदेखी भारी पड़ सकती है। रेलवे द्वारा बनवाए गए अंडरपास में पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीणों में काफी रोष देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस गांव में आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता यही है। ग्रामीण अब पानी के बीच से अपने गांव जाने को मजबूर हो चुके हैं। लोगों ने इसे आए दिन आ रही समस्या को हल करने के लिए कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन लापरवाह रेलवे विभाग ने आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। रेलवे विभाग की किसी भी बड़े हादसे के इंतजार में है। किसी हादसे के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी। लोग अब अपने गाँव को जाने के लिए पैदल जाने को मजबूर हो चुके हैं। जयपुर की ECG टेक्नीशियन पदों पर सरकार द्वारा आवेदन मांगने की तिथि बढ़ाई जाए। अगर 1 महीने की अवधि बढ़ा दी जाती है तो 40 से 50 विद्यार्थी को फायदा होगा। रिक्त पदों को भी सरकार भर सकेगी।
सरकार राजस्थान ईसीजी एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गुज्जर ने बताया कि पिछले 20 दिनों में हमने सचिवालय से लेकर मंत्री तक मिलकर इस वैकेंसी आवेदन तिथि को बढ़ाने में लगे हैं और इसके आवेदन तिथि बढ़ाकर मानेंगे, नहीं तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज चिकित्सा मंत्री ने यहां पर सिद्धार्थ टोरडा, मोनू यादव, दीपक शर्मा, विजयपाल, दिनेश सैनी, योगेश शर्मा, योगेश पांडे आदि उपस्थित थे। अब खबर बाड़मेर जिले के सेड़वा क्षेत्र से। आजादी के 72 वर्ष बाद भी आज भी सांवा ग्राम पंचायत के सैकड़ों ढानियों के हजारों परिवार आज भी अंधेरे में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना तो शुरू कर दी, परंतु मॉनिटरिंग के अभाव में आज भी सैकड़ों ढानियां बिजली से वंचित हैं। ग्रामीणों का दर्द कौन जाने। अंधेरे में जीवन व्यतीत करने वाले किसान परिवार आजादी के 72 वर्ष बाद भी अंधेरे का दंश झेल रहे हैं। आज भी इन्हें तेल की चिमनियों का सहारा लेना पड़ रहा है, परंतु केरोसिन के अभाव में चिमनियां भी अब नहीं जल पा रही। सामाजिक कार्यकर्ता अमोलक खराम जोगेश ने बताया कि ठेकेदार व प्रशासन की मनमानी से दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना से सांवा के ग्रामीणों को वंचित रखा जा रहा है। पूरे समिति क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों ने इस योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण हो चुका है, परंतु सांवा ग्राम पंचायत के वाघे का तला, केवदास की ढानी, राने का तला में आज भी ग्रामीण बिजली से वंचित हैं। इस बाबत में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, परंतु अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार व उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के कारण जानबूझकर कार्य अटकाया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन कर आगामी चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना से वंचित ग्रामीणों ने शनिवार को सिलोरो की बस्ती व वाघे का तला में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बैठकर समय रहते बिजली सुविधा न होने पर आगामी चुनावों को बहिष्कार करने की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत हमारे सांवा ग्राम पंचायत क्षेत्र वाघे का तला, राने का तला, केवदास की ढानी व गांव तलिया में इस योजना का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल रहा है तथा ठेकेदार की मनमानी से ग्रामीण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत में कई बार स्थानीय अधिकारियों को इस बाबत में अवगत कराया गया, परंतु नतीजा शून्य रहा तथा लाइनमैन से लेकर AEN, JELN तक का अनुरोध किया गया, परंतु हमारी समस्या किसी ने नहीं सुनी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते इन ढानियों में बिजली कनेक्शन नहीं किए गए तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे तथा चुनावों का बहिष्कार करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की रहेगी। तो भाई हमारे को बहुत तकलीफ है। लाइट वाली कोई बिजनेस नहीं है, कोई सर्विस नहीं हुई है। हम यहाँ पर देख रहे हैं लाइट मिलती नहीं है। हम जो ये 150 घर की बस्ती है, बागा की स्कूल है, सिलोरा बस्ती है और राने का तला है, या 150 घर बस्ती में कोई लाइट का प्रयोग। आज यहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए हैं, ये घरेलू कनेक्शन के संबंध में। यहाँ पे एक सिलोरों की बस्ती है जिसमें करीब 500 घरों की आबादी की बस्ती है, जिसके अंदर आज तक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे स्कूल बनी हुई है, प्राइमरी स्कूल, इस स्कूल में भी लाइट नहीं है और इसके आगे राने का ताला स्कूल है, उसमें भी लाइट नहीं है। और केवदास की ढाणी, हमारे यहाँ 3 स्कूल हैं, तीनों स्कूलों में लाइट नहीं है। और यहाँ पे न तो सर्वे हुआ, पंडित दीनदयाल योजना के तहत कोई सर्वे नहीं हुआ और न सौर ऊर्जा की योजना है। पहले यहाँ लोग मतलब केरोसिन मिलता था, चिमनी से भी अपने घर में रोशनी किया करते थे। वो केरोसिन बंद हो जाने की वजह से आज यहाँ पर बिल्कुल यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। और बीच में मैं चोटन जना अय्यन साहब के पास गया, AC साहब के पास गया, दीनदयाल उपाध्याय के एक्शन बाड़मेर दुर्गाराम जी गोदारा जो है उनके पास मैं गया था, मेरे पास उनकी लिस्ट भी है। उन्होंने कहा आपके लाइट हम वहाँ लगवा देंगे। चंद लोग यहाँ पे आए थे, 10-15 एक ढाणियों में यहाँ लाइटें लगी है। उसके बाद उन्होंने कुछ पैसों की मांग की थी, तो पैसे दीनदयाल के अंदर फ्री में, इसलिए उन्होंने मांग की और न समझा, इसकी वजह से यहाँ पे लाइट अधूरी रह गई है। टोटल ढाणियों में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ लोग जैसे काफ़ी समय से हम संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज तक इसकी कोई सुनवाई। अब खबर सिरोही जिले के जावाल क्षेत्र से। शनिवार को हनुमान जी मंदिर परिसर में नगरवासियों द्वारा महंत लक्ष्मण दास के अध्यक्षता में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
इस दौरान नगर के शिक्षकों को फूल माला व साफा पहनाकर सम्मान किया। समारोह में पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन को याद कर उनके विचारों पर प्रकाश डाला। समारोह में गणपत ओझा ने शिक्षकों को बताया कि बालक के जीवन में पहला गुरु तो माता होती है जो संस्कार देती है, पर दूसरा गुरु शिक्षक होता है जो बालक के जीवन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस दौरान समारोह का जनार्दन योजा, डूंगर सिंह चौहान, रमेश टेलर के साथ उपस्थित शिक्षकों ने संबोधित किया। शिक्षकों ने सम्मान समारोह के दरमियान कई शिक्षकों ने अपना इस तरह ग्रामीणों द्वारा सम्मान होने पर ग्रामीणों को आभार व्यक्त करते समय आंखें नम हो गई। समारोह में दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।